आयुर्वेद, पंचगव्य, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, योग और नेचुरोपैथी के समन्वय से माताजी ने किस प्रकार कैंसर को हराया है, अभी जानेंगे मेरी जुबानी और माताजी की जुबानी, जो खुद कैंसर की पेशेंट रही हैं लेकिन आज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेश, शतायु हर्बल हॉस्पिटल, गांव सरकपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, लगभग 6 महीने पहले माताजी जो बराबर में बैठी हुई है, सिकंदराबाद हमारे पास में एक बहुत बड़ा कस्बा है, वहां से माताजी आई थी मेरे पास। इनको समस्या क्या थी कि इनकी किडनियों में कैंसर हो गया था। जगह जगह बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टरों पे इन्होंने इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जिस समय मेरे पास आई थी उस समय इनकी स्थिति बहुत नाजुक थी, इनको दर्द बहुत था किडनी के आसपास। उसके साथ साथ कुछ भी नहीं खाया जाता था, कुछ भी खाती थी तो उल्टी आ जाती थी और भूख नहीं लगती थी। किडनी के जो फंक्शन थे वो भी आउट थे, यानी कि एसजीओटी, एसपीओटी, लीवर के तो आउट थे ही थे, साथ में केएफटी के जो आपका क्रेटेनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे अप डाउन बहुत ज्यादा थे। अब हमारे यहाँ जब इलाज इनका स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि धीरे धीरे इनको आराम होता चला गया। हमने बीच बीच में इनकी कुछ रिपोर्ट्स ली, लेकिन अभी इनकी रिपोर्ट्स हमने कराई है, 100% ठीक हो गई हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि माताजी आप एकदम ठीक हैं, लेकिन जो इनका शरीर है वो भी एकदम ठीक है, ना उल्टियां हैं, ना दर्द है, ना किसी तरह की कोई समस्या है। थोड़ा कमजोरी माताजी बता रही है, वो होना भी स्वाभाविक है क्योंकि उम्र इनकी लगभग 69 ईयर्स है, यानी कि 68-69 साल इनकी एज है। तो जो बाबूजी है, यानी कि माताजी के जो हस्बैंड है, वो भी आए हुए हैं, वो अभी बताएंगे कि माताजी की क्या स्थिति थी जब हमारे पास आए थे। अभी बताएंगे आप। मेरा नाम श्रीराम है, ग्राम मनसुखगढ़ी का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर। ये मेरी धर्म पत्नी है। इसको जो है सन 2025 में कैंसर घोषित कर दिया था। तो मैंने काफी अस्पतालों में इलाज कराया, परंतु कहीं कोई प्रॉफिट नहीं मिला। उसके बाद में मैं अब इन डॉक्टर साहब के पास आया सन 2026 में। यहाँ से करीब 7वां महीना चल रहा है। अब बिल्कुल ओके है, इस टाइम में कोई परेशानी नहीं है किसी तरह की भी। पहले हर समय जो बेचैनी रहती थी शरीर में, दर्द पूरे शरीर में रहता था। ये महीना के अंदर जो कीमो 4 देते थे, एक महीना में 4 इंजेक्शन कीमो के, तो उसके लगने के तुरंत बाद करीब 42 घंटा, 35 घंटा, 50 घंटा, 45 घंटा लगातार दस्त चलते थे। उसमें शरीर कतई बेकार हो चुका था। तो यहाँ से जब इलाज कराया बहुत कुछ प्रॉफिट मिला। अब भी बिल्कुल ओके है इस टाइम। अभी आपने सुना जो माताजी के जो हस्बैंड हैं, बाबूजी, उन्होंने बताया कि इनको इस तरह से ये स्थिति हुई थी, इलाज हुआ था, वहाँ आराम नहीं हुआ, यहाँ से पूर्णतः एकदम स्वस्थ हो गई हैं। तो देखिए दोस्तों, लगभग 68-69 साल की एज में भी आप कैंसर को बिल्कुल हरा सकते हो। बस वो जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कि हमें भी जो है अभी आगे और जीना है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो लोग कैंसर से हार मान गए हैं, अगर उनको सही समय पे, सही जगह, सही डॉक्टर या वैद्य मिल जाए तो बिल्कुल माँ की तरह, जैसे माँ का उदाहरण है कि आप 68 साल की एज में भी आपने कैंसर को हरा दिया और अब आप अपना जीवन स्वस्थ जी रही हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा सहयोग जो रहा है, जो औषधियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो करने वाले थे, जैसे बाबूजी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है कि जो जो परहेज हमने इनको बताया, जो जो खान पान हमने बताया, जिस जिस समय पे बताया, बिल्कुल ईमानदारी से इन्होंने उसी का पालन किया और आज उसका परिणाम ये हो गया है कि आज ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। पर मैंने देखा है कि रोगी जो है, जितना हम बताते हैं उतना परहेज नहीं करते हैं। कैंसर के रोगियों को अक्सर ये बताया जाता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी जो बहुत ज्यादा एसिडिक हो, जो एकदम डेड फूड हो, यानी कि बाहर का खाना नहीं खाते, चाय नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, या कोई नशा अगर करते हैं, धूम्रपान करते नहीं करते, तो ऐसी चीजें अगर बताई जाती है और वो कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही करते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि वो ठीक नहीं होते। फिर बाद में ये होता है कि हम तो आयुर्वेद में जाके ठीक नहीं हुए। अगर आयुर्वेद में जाके ठीक नहीं होते तो क्या 68-69 साल की एज में और इतनी खराब स्थिति थी उस समय, तो आज पूर्णतः कैसे स्वस्थ हो गई। ये एक सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, जिसमें सच्ची बात, सही बात, एकदम सत्य बताई जाती है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए। आगे भी ऐसे ही प्रमाणिक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।